पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 3 बात आज हम सीखते हैं, और तीनों बात जैसे विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हमें परमेश्वर के वचन सिखाता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की आत्मा भी हमारी अगुवाई करता है सीखने में। किस बात को? कि विश्वास क्या है ना। तो विश्वास के विषय में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। ये विश्वास पर आधारित है। पूरे कहने मतलब है कि पूरे दुनिया में जितने लोग हैं संसार में, जितने मनुष्य हैं, सबके लिए परमेश्वर अपना बेटा दिया। पर यहाँ पर शर्त क्या रख दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे, है ना। बहुत से लोग उस पर तो विश्वास ही नहीं करते हैं। यीशु को तो एक जाति धर्म बना दिए, है ना, जबकि वो जाति धर्म नहीं है, वो मार्ग है। यीशु एक मार्ग है। उसने खुद कहा था कि मार्ग, जीवन और सच्चाई में है, ठीक। और लोग जो है इस विषय में बहुत टिप्पणी करते हैं कि यीशु एक धर्म है, एक जात है, और ख़ास करके हमारे देश में ज़्यादा इस विषय में लड़ाई होते रहता है। तो यीशु की ही बात नहीं है, जितने लोग इस पृथ्वी में आए, जो महापुरुष हुए, जो जैसे गौतम बुद्ध, जो शांति का मार्ग दिखाए, तो ये सब लोग अपने अपने कौम बना लिए, एक धर्म बना लिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दिया कि लोग उस पर विश्वास करें और नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर शर्त है। कभी कभी लोग समझते हैं कि यीशु आया है और उद्धार देगा। नहीं, यीशु आया है पर अपने साथ विश्वास को लेकर आया कि यदि विश्वास करोगे तब उद्धार है, ठीक है। और कभी कभी इस विषय में मैं ध्यान करता हूँ, और सब आप लोगों को बताते रहता हूँ मैं, और आप लोग ध्यान से सुना करो, जितने लोग यहाँ जो सुनते हो, जो बैठे रहते हो, कि एक समय तक परमेश्वर धीरज धरा हुआ है, और एक समय आएगा कि वो किसी पर दया नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, और उसके इकलौता बेटा इतना यहाँ दुख उठाया है, यहाँ तक कि क्रूस के मृत्यु को भी सहा है सिर्फ हमारे लिए, और वो अपने पिता की आज्ञा को, अर्थात परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा किया, ठीक है। और इस सब बातें जान कर यदि इस गंभीरता को अगर हम नहीं समझेंगे, तो फिर उसके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं है। इसीलिए तो पर लिखा है ना, पर अब विश्वास, आशा, है ना, और प्रेम, ये तीनों क्या है? स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये स्थायी है, और प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम कहने से कि परमेश्वर के प्रेम को देखो, हम ऐसा प्रेम नहीं कर सकते जैसा परमेश्वर ने प्रेम करके हमें दिखाया। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान करना है। मेरे अभी बताने का तात्पर्य ये है कि आप उस प्रेम को समझो जो अभी दुख भोग सप्ताह का समय है। अभी यीशु किस तरह से दुख उठाया, अभी उसी का समय चल रहा है। अभी पूरे मसीही जगत में पूरे विषयों को दिन रात सीख रहे हैं कि क्या है, कैसा है। तो ये अभी के समय में एक स्मरणार्थ है, और अभी के समय एक सीखने का समय है, शुरू से लेकर अंत तक कि कैसे कैसे यीशु के साथ हुआ। तो ये सब बातें हैं। तो वो प्रेम को अभी के समय हम सीख सकते हैं कि कैसा परमेश्वर हमसे प्रेम किया। यहाँ तक कि यीशु के विषय में देखोगे, इतना कुछ हो जाने पर उसने क्या किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि कर क्या रहे। उसने जब क्रूस में जब मुंह खोला तो पहले वाणी यही बोला। हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ होता है, तो कुछ बोल देता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्रोध में आके भड़ाभड़ जैसे पाते वैसे सुना देते हैं। पर यीशु के सहनशील को देखो कि कैसे हमसे प्रेम किया, और कैसे अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, और पिता ने कैसे हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को
दे दे, क्योंकि विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यदि प्रेम है तो सिर्फ बलिदान है। प्रेम लेता नहीं है, प्रेम देता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर हमें ध्यान करना है।